हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट कर रखा है मैट्रिसेस, उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 3.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट देखो, आओ करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में? हमें क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बोल रखा है जो ये मैट्रिक्स गिवन है ना, इनको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स दो मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का मतलब होता है ब्रेक करना है। अब ब्रेक करना है ना, किसमें? सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में। उनमें ब्रेक करने के लिए भाई आपको ना एक बार तो a प्लस ए डैश निकालना है, एक बार a माइनस ए डैश निकालना है, और उन दोनों का हाफ हाफ करके सम के फॉर्म में लिख देना है। वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। पहले निकाले थे ए डैश। ए डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3 1 5 माइनस 1। एक बार ए प्लस ए डैश निकाल लो भाई, ए प्लस ए डैश दोनों का सम कर दो। 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। इसका कर दो हाफ पार्ट, क्योंकि दो मैट्रिक्स बनानी है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, दो मैट्रिक्स बनाने के लिए दोनों मैट्रिक्स आधी आधी लेंगे, तब जाके अपने पास क्या बन जाएगी? एक पूरी मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स को डिवाइड करना है दो पार्ट में, एक सिमेट्रिक में और एक स्क्यू सिमेट्रिक में। वो दो पार्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये होंगे भाई, ये वाले दो पार्ट होंगे। चाहे आप इनको ऐड करके देख लो, वापिस ए बन जाएगा। मैं एक बार आपको ऐड करके भी दिखा देता हूं, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो 1/2 कॉमन है। हाँ सर, क्या बच गया? a प्लस ए डैश। ये बच गया सर a माइनस ए डैश। ए डैश से ए डैश कैंसिल, a और a सर 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा सर? a बचेगा। देखो भाई, a मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक सिमेट्रिक होगी एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये फॉर्म बनानी है। ये फॉर्म बनाने के लिए a प्लस ए डैश निकाल लिया, इसका हाफ और कर दो, और एक बार a माइनस ए डैश निकाल के उसका हाफ कर दो, और सम बीच में प्लस का साइन लगा के उनको लिख दो। ये आपकी मैट्रिक्स होगी भाई, दो एक्सप्रेस हो जाएगी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिक्स में। तो देखो अब हमने ये निकाल लिया a प्लस ए डैश, इसका हाफ पार्ट कर लो, हाफ a प्लस ए डैश। इसका हाफ करेंगे तो इसका 6 का हाफ हो जाएगा 3, इस 6 का हाफ 3, इसका भी 3 और इसका -1। ये लो भाई, एक बार निकाल लो a माइनस ए डैश। ठीक है, a माइनस ए डैश ये निकालो भाई। a अपने पास है 3 5 1 -1, इसमें से माइनस कर दो 3 1 5 -1, इसको माइनस कर दो भाई। तो ये आ जाएगा अपने पास a माइनस ए डैश, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, और माइनस और माइनस प्लस, तो -1 और प्लस का 1 हो गया 0। इसका भी हाफ, हाफ a माइनस ए डैश करो भाई। हाफ हाफ करेंगे तो 0 का हाफ 0, 4 का हाफ हो जाएगा 2, -4 का हाफ -2, 0 का हाफ 0। ये लो भाई, इन दोनों को सम करके लिख दो भाई। तो यहां पर लिखेंगे हम अपने पास जो अपने पास एक्सप्रेस करनी थी ये मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, वो क्या बनेगी? तो ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स अपने पास 3 5 1 -1 किस फॉर्म में लिखी जा सकती है? हाफ a प्लस ए डैश 3 3 3 -1 प्लस में 0 2 -2 0। ये लो भाई, आपकी ये मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई। ये आपका आंसर है। क्लियर? ये था भाई फर्स्ट पार्ट। आओ सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। समझ आया नहीं आया एक बार ये बता दो भाई। समझ आ गया ना? क्लियर है? हाँ सर, आ जाओ तो भाई आगे सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेंशन मत लेना भाई, एक एक चीज समझा देंगे, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, मैथ को ऐसा समझा देंगे कभी नहीं भूलोगे। आ जाओ सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्या है अपने पास सेकंड पार्ट? देखो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ए मैट्रिक्स अपने पास 6 - 2 2,
-2 3 -1 2 -1 3। ये लो भाई, काम वही करना भाई। पहले ए डैश निकाल लेंगे, निकालो तो ये आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। फिर a प्लस ए डैश निकाल लेंगे, a प्लस ए डैश निकालो, ऐड कर दो भाई 6 और 6 12 -2 और -2 -4 2 और 2 4 -2 और -2 -4 3 और 3 6 -1 और -1 -2 2 और 2 4 -1 और -1 -2 3 और 3 6। इसका हाफ पार्ट भाई, हाफ ए प्लस ए डैश निकाल दो भाई, हाफ ए प्लस ए डैश कर दो भाई। इसका हाफ पार्ट क्या होगा, 12 का हाफ हो जाएगा 6 -4 का हाफ -2 4 का हाफ 2 -4 का हाफ -2 6 का हाफ 3 -2 का हाफ -1 2 4 का हाफ हो जाएगा 2 -2 का हाफ -1 और 6 का हाफ 3। ये लो भाई, हाफ पार्ट आ गया, a प्लस ए डैश का हाफ कर दिया। अब निकालो भाई a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश निकालेंगे तो a मैट्रिक्स अपने पास क्या है सर, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें से माइनस करना है किसको, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसको माइनस करना है सर, कर दो फिर माइनस। a माइनस ए डैश क्या आ जाएगा अपने पास, 6 -6 0, माइनस और माइनस सर प्लस, और माइनस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा 0, 2 -2 सर 0, -2 और ये हो जाएगा प्लस का 2 तो ये भी 0, 3 -3 0, -1 माइनस माइनस प्लस तो ये भी 0, 2 -2 0, -1 और माइनस माइनस प्लस का 1 तो ये भी 0, 3 -3 0। इसका हाफ पार्ट निकाल दो भाई, हाफ ए माइनस ए डैश क्या आ जाएगा सर, 0 का तो आप करोगे 0 ही रहना है। ये लो यार, ये कोई बात थी। अब इसको हमें दो मैट्रिक्स में ब्रेक करना था, वो दोनों मैट्रिक्स आ गई, एक ये आ गई एक ये आ गई, बस इनका सम करके लिख दो भाई। ये हो जाएगा 6 -2 2, अच्छा और एक -2 3 -1, एक 2 -1 3 प्लस में 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये लो भाई, आंसर आ गया भाई। क्लियर सर, एकदम क्लियर। आ जाओ थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या कहता है थर्ड पार्ट, देखो देखो भाई, जो भी बात हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि हमें ये डाउट है। जहां से समझ नहीं आए वीडियो दोबारा बना के डाल लेंगे, लेकिन आपको समझ आएंगे जरूर भाई, टेंशन नहीं लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट क्या कहता है अपने पास, एक मैट्रिक्स है ए, क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। और भाई हमें तो फिर वही काम करना भाई, पहले a प्लस ए डैश निकालेंगे तो उसके लिए a डैश निकाल लो भाई। 3 -2 4 -4 3 -2 -5। ए डैश का मतलब समझ देना, ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कैसे करते हैं बता तो दिया था ना, कैसे कॉलम को रो बना के लिख दो भाई। ये कॉलम है, इसकी भी रो बना दो, -1 1 और 2। अब कर दो भाई इनको ऐड, a प्लस ए डैश करो भाई ऐड, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अपने पास 3 और 3 6, 3 -2 1 -1 और -4 -5 -2 प्लस का 3 1 -2 -2 -4 और 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 प्लस का 1 -4 2 प्लस 2 4। ये लो भाई आ गया। हाँ सर, हाफ और करना है यार, हाफ ए प्लस ए डैश
क्या बात है यार, ये कोई बात है? छोटी सी बात है यार, अभी कर देंगे हाफ। देखो क्या है, 6 का हाफ हो गया 3, 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -5 का -1/2, 1 का हाफ 1/2, -4 का हाफ -2, -4 का हाफ -2, हाफ का मतलब आधा करते जाओ भाई, -5 का -5/2 और -4 का -2 और 4 का 2, ये लो भाई इसका हाफ हो गया। ए माइनस ए डैश निकाल लो भाई। ए अपने पास है 3, 3 -1, -2, -2 1, -4 -5 2, इसमें से माइनस कर दो भाई ए डैश को, ये अपने पास ए डैश रहा भाई। 3 -2 -4, 3 -2 -5, -1 1 और 2, भाई करो माइनस, ए माइनस ए डैश करेंगे माइनस तो 3 -3 0 भाई, माइनस और माइनस हो गया प्लस, देखो माइनस का 2 है ना, और एक माइनस ये रहा, प्लस का 2 हो गया, और 3 ये रहा, तो 3 + 2 हो गया 5, -1 माइनस माइनस और माइनस फिर प्लस भाई, माइनस का 1 प्लस का 4, तो ये हो गया 3, -2 -3, -2 -3 -5, -2 माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 0 भाई, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 5 हो गया 6, -4 माइनस माइनस प्लस भाई, तो -4 प्लस का 1 माइनस का 3, -5 और माइनस का 1 माइनस का 6, 2 -2 0, इसका हाफ करना भाई, हाफ करेंगे तो हो जाएगा हाफ ए माइनस ए डैश, ये लो भाई हाफ कर देते, 0 का हाफ 0, 5 का हाफ 5/2, 3 का हाफ 3/2, -5/2, 0 का हाफ 0, 6 का हाफ 3, -3 का हाफ 3/2, -6 का हाफ -3, 0 का हाफ 0, ये लो भाई हाफ ए माइनस ए डैश आ गया, हाफ ए प्लस ए डैश आ गया। इस मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐड कर दो भाई दोनों को, ये रहा एक पार्ट, तो 3 1/2 -5/2, ठीक है, 1/2 -2 ठीक है, -5/2 -2 प्लस का 2 प्लस, ये रहा एक पार्ट, 0 5/2 3/2, -5/2 0 3, -3/2 -3 0, ये लो भाई दोनों पार्ट में हो गए डिवाइड, आंसर है भाई ये आपका, क्लियर होगा थर्ड पार्ट तो सर एकदम क्लियर है। आज आप फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, फोर्थ पार्ट क्या कहता देखो, फोर्थ पार्ट ये लो भाई फोर्थ पार्ट, ए मैट्रिक्स अपने पास भाई क्या है सर 1 5 -1 2, ये है, अरे तो काम वही भाई, पहले ए डैश निकाल लो भाई, ए डैश सर आ जाएगा अपने पास 1, इस कॉलम का रो बना दो, ये कॉलम है रो की फॉर्म में लिख दो, 1 -1 5 2, ये लो भाई रो में कन्वर्ट कर दी सभी कॉलम को, ए प्लस ए डैश कर दो भाई ऐड, 1 और 1 सर 2, 5 -1 सर 4, -1 प्लस का 5 सर 4, 2 और 2 सर 4, कोई डाउट है? नहीं सर, अरे हाफ निकाल दो तो a प्लस ए डैश का हाफ कर दो, हाफ करेंगे तो 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, 2 4 का हाफ 2 और 4 का हाफ 2, ये लो भाई a माइनस ए डैश, ये लो भाई a माइनस ए डैश, ये अपने पास है 1 5 -1 2, इसमें से ए डैश को माइनस करो भाई, 1 -1 5 2, ठीक है, कर दो भाई माइनस, 1 -1 सर 0, 5 माइनस और माइनस प्लस, तो 5 + 1 6, -1 माइनस का 5 माइनस का 6, 2 - 2 0, इसका हाफ निकाल दो भाई, हाफ ए माइनस ए डैश, 0 का हाफ 0 होता है भाई, 6 का हाफ 3 होता है भाई, -6 का हाफ -3, और ये 0 है, 0 का हाफ 0 भाई, बस भाई अब इनको सम की फॉर्म में लिख दो, तो ये लिख देंगे भाई 1 2 2 2 प्लस में
03 माइनस 3 0। ये लो भाई आंसर आ गया भाई। क्लियर है? ये था भाई क्वेश्चन नंबर 10। इसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट करवा दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भाई। आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, ये बोल रखा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई। और आपको पता अगर ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने क्या बताई थी सर, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो मतलब ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज भी भाई बी के इक्वल होगा। फिर बोल रखा देन ए बी माइनस बी ए इज। भाई हमें ये देखना है ए बी माइनस बी ए ये कौन सी मैट्रिक्स है भाई। भाई ये चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज करके देख लो भाई, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक का पता चल जाएगा भाई। पहले ट्रांसपोज कर दो भाई। ट्रांसपोज हमेशा उल्टा खुलता है। कैसा उल्टा? पहले तो ए बी का ट्रांसपोज हो गया माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हमेशा उल्टा खुलता है, उल्टा ओपन होगा। तो ये देखो पहले बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज लिखा जाएगा भाई। यहां भी ऐसे ही ए का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज लिखा जाएगा भाई। अब बी डैश बी के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है, वैल्यू पुट कर दो भाई। ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। देखो भाई अपने पास मैट्रिक्स थी ए बी माइनस बी ए, यहां आ गई बी ए माइनस ए बी। मतलब साइन का अदला बदली है, साइन माइनस कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। ए बी माइनस बी ए। देखो भाई सेम मैट्रिक्स बन गई या नहीं बन गई? सर बन गई। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आता है, कौन सी मैट्रिक्स होती है भाई? सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उत्तर लिख लो भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भाई कौन सा पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ऑप्शन नंबर ए भाई आपका राइट होगा भाई, टिक का निशान लगा देना। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्लियर सर? एकदम क्लियर। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है भाई, वो है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है भाई, ये बोल रखा है और ये गिवन है भाई ए प्लस ए डैश वो आई के इक्वल है भाई। ये बोल रखा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, इस अल्फा एंगल की वैल्यू निकालनी है भाई। ये गिवन है भाई, क्या गिवन है? ए में ए डैश को जोड़ो आई के इक्वल है। पहले ए डैश निकाल लो भाई। ए डैश के लिए क्या करेंगे सर? कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो यार। ये कॉलम है, रो बना दो, कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, फिर ये भी कॉलम है, इसका भी रो बना दो, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, दोनों को सर ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई ए प्लस ए डैश, करो ऐड। कोस अल्फा और कोस अल्फा सर 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। ये लो भाई ए प्लस ए डैश आ गया। ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये लो भाई अभी इक्वल लिख देंगे 2 कोस अल्फा 0 0 2 कोस अल्फा इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? मैंने बताया था क्वेश्चन में देख लेना कितने ऑर्डर की गिवन है, उतने ऑर्डर की लिख दो। कितने ऑर्डर की है सर? 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 लिख दो, 2 इंटू 2 1 0 0 1। अब देखो भाई 2 कोस अल्फा 1 के इक्वल है। हाँ सर 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, 2 को इस साइड ले जाओ, कोस अल्फा इक्वल टू 1/2, 1/2 देखना भाई, इस साइड कोस है तो इस साइड कोस में लिखनी है वैल्यू। कितने पर होती है सर? कोस 60 पर, और 60 को क्या लिखते हैं सर? π/3 लिखते हैं। तो ये कोस से कोस कैंसिल,
अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। ये लो भाई, कौन सा ऑप्शन है एक बार चेक कर लेते हैं भाई, बी वाला ऑप्शन है भाई π/3 बी, तो बी पर टिक कर लेना π/3। ये भाई आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। आपकी एक्सरसाइज 3.3 हो गई कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, यूं ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।